कुरुक्षेत्र की रणभूमि, जहां अपने ही अपनों के विरुद्ध खड़े थे, जहां रिश्ते खून के थे लेकिन लक्ष्य सत्ता का था। और उसी युद्ध भूमि के बीच रथ के ऊपर खड़ा था अर्जुन। धनुष हाथ में था लेकिन मन कांप रहा था। वो देख रहा था अपने गुरु, अपने भाई, अपने बंधु, और बोला, हे केशव, मैं नहीं लड़ सकता इनसे युद्ध। यह धर्म नहीं अधर्म है। तभी श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, यही तुम्हारा धर्म है, क्योंकि युद्ध सत्य और असत्य के बीच है, और जो सत्य से भागे वह धर्म से भी भागता है। हे अर्जुन, जिसे तू मारना चाहता है वो केवल शरीर है। आत्मा न मरती है, न जन्म लेती है, वह शाश्वत है, सनातन है। आज भी हम अपनों के जाने से टूट जाते हैं, लेकिन गीता सिखाती है जो गया वह शरीर था, आत्मा तो अमर है। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। कर्म किए बिना जीना ही असत्य है। हम अपने हर काम का बदला, परिणाम और मान ढूंढते हैं, लेकिन गीता कहती है कर्तव्य करो, परिणाम की चिंता ईश्वर पर छोड़ दो। जो सुख में हर्षित नहीं होता और दुख में व्याकुल नहीं होता, वही स्थिर बुद्धि योगी है। आज हमारी दुनिया सुख की तलाश और दुख से बचने में उलझी है, पर गीता सिखाती है जीवन में स्थिर रहो, चाहे जो भी परिस्थिति हो। जो अहंकार से मुक्त है वही सच्चा ज्ञानी है। ज्ञान वही नहीं जो पढ़ा हो, ज्ञान वो है जो जीवन में उतरा हो। जहां मैं नहीं, बस वह है, वहीं ईश्वर का निवास है। तू जो भी करता है, जो भी खाता है, जो भी अर्पण करता है, वह मुझे समर्पित कर। हम ईश्वर को बड़े कर्मों से नहीं, छोटे समर्पण से पा सकते हैं। एक फूल, एक जल की बूंद से ही अगर प्रेम से दी जाए तो ईश्वर उसे भी स्वीकार कर लेते हैं। जब जब धर्म की हानि होगी और अधर्म का विस्तार होगा, तब तब मैं अवतार लूंगा। आज भी जब अन्याय बढ़ता है तो कहीं न कहीं कृष्ण फिर प्रकट होते हैं, कभी हमारे अंदर साहस बनकर, कभी बाहर किसी मददगार के रूप में। गीता केवल युद्ध की बात नहीं करती, वो हमें आत्मा, कर्म, धर्म और समर्पण का ज्ञान देती है। जब जीवन में तूफान आए, जब सही गलत में फर्क न समझ आए, जब राहें बंद हों और रास्ते धुंधले, तो गीता को पढ़ो, क्योंकि वहाँ श्री कृष्ण स्वयं बोलते हैं। गीता न केवल एक ग्रंथ है, बल्कि एक जीवित ज्ञान है हर युग के लिए। अगर ये संदेश आपके हृदय तक पहुंचा, तो इसे उन सब तक पहुंचाइए जो जीवन की राह में भटके हुए हैं, क्योंकि गीता का ज्ञान सिर्फ शास्त्र नहीं, बल्कि साथी है हर कठिन समय में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री कृष्ण।